हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। यहाँ पर हम यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की हम तैयारी करते हैं, जो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को तैयारी कराती हूँ। और आगे आई होप फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया होगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आपको प्रोवाइड होती रहे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हमारा यूनिट नंबर 1 एजुकेशन स्टडी चल रहा है, जिसमें हम अभी फ़िलोसफ़ी की स्टडी कर रहे हैं। और फ़िलोसफ़ी में आज हम जैनिस्ट फ़िलोसफ़ी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बुद्धिस्ट फ़िलोसफ़ी के बारे में स्टडी की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कूल्स ऑफ फ़िलोसफ़ी यानी कि फ़िलोसफ़ी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। तो हेटेरोडॉक्स यानी कि जो कि वेदास की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, और ऑर्थोडॉक्स जो कि वेदास की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, और हेटेरोडॉक्स जो कि वेदास की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करते हैं। तो आज हमारा हेटेरोडॉक्स में दूसरा जो फ़िलोसफ़ी है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जैनिस्म फ़िलोसफ़ी। जैसे कि जैनिस्म यानी कि जो जैन रिलीजन है, उसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुन रखा होगा। तो आज हम उसी को ही आगे एलोबरेट करते हैं। जैनिज्म फिलोसफी, ये इसके फाउंडर कौन थे? वो थे स्वामी महावीर स्वामी, जिसको कि 24th तीर्थंकर भी कहा जाता है। इससे पहले जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो हमारे ऋषभ देव थे, और ये 24th हैं, जिन्हें क्या मिला था? कैवल्य मिला था, जिसके कारण इनको क्या कहा गया? जिन कहा गया। और इन्होंने ही फिलोसफी बनाई जिसका नाम था जैनिज्म फिलोसफी। बेसिकली जो साइलेंट फीचर्स हैं जैनिस्ट फिलोसफी में, यानी कि जैनिस्ट फिलोसफी में काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे कि सबसे पहला है सोल एंड मैटर। जैनिस्ट फिलोसफी बात करती है कि सोल यानी कि एक तरीके से सोल, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? सोल है, और इसके चारों तरफ कुछ क्लाउड टाइप का ये घिरा हुआ है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि क्लाउड टाइप घिरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुद्गल या फिर मैटर। ये बेसिकली मटेरियलिस्टिक है, यानी कि मेटल से बनी हुई है, और इसने हमारी बॉडी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जिस समय हमारी जो सोल है उसके चारों तरफ से जो क्लाउड टाइप जो पुद्गल है वो हट जाएगा, वो निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें केवल्य, निर्वाण या फिर मोक्ष या फिर लिबरेशन मिल जाएगा। तो इसकी जो मेन थॉट्स कहा जाता है जैनिस्ट फिलोसफी का, वो इसी के चारों तरफ घूमता है कि बीच में हमारी क्या है? सोल, और इसके चारों तरफ क्लाउड टाइप का कुछ घिरा हुआ है जिसको पुद्गल कहा जाता है, जो कि मटेरियलिस्टिक इन नेचर है। जिस दिन सोल से हमारा ये पुद्गल हट जाएगा, उस दिन हमें क्या मिल जाएगा? कैवल्य मिल जाएगा। बेसिकली पुद्गल यानी कि माया, माया यानी कि इल्यूजन, कि हमारा ये बॉडी है, हमारे पास इतना पैसा है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम कुछ भी चाहे वो काम कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? पुद्गल है। अब इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्टों की बात की गई है, जो कि मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि इसके बाद बात की गई है अनेकांतवाद की। अनेकांतवाद क्या होता है? ये आपसे प्रीवियस जो एग्ज़ाम है उसके बारे में पूछा गया है, उसमें भी पूछा गया है कि अनेकांतवाद क्या होता है। तो अनेकांतवाद यानी कि एक्सेप्ट ऑल रिलीजन थॉट्स, कि जितने भी जिस भी रिलीजन ने जो भी कुछ कहा है वो सबको एक्सेप्ट कर लो। जैनिज्म हमारा क्या है? एक तरीके से प्लूरलिस्टिक इन नेचर है, कि ये मतलब ये नहीं है कि अपनी 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 चीज़ों को ये कहता है नहीं यही ठीक है, यही ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहता है कि जो बुद्धिज्म में कहा गया, जो सांख्य में कहा गया, जो योग में कहा गया, वो सब ठीक है। उसको क्या करें? एक्सेप्ट करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं, उनको और एलोबरेट करें, उनको और एनहांस करें। तो बेसिकली अनेकांतवाद यानी कि जब भी एक्सेप्ट करे जाते हैं जितने भी रिलीजन थॉट्स होते हैं। अब बात आती है हमारी सयादवाद की। तो सयादवाद क्या हो गया कि ये काफ़ी सारी बिलीव की जाती है, मल्टीफॉर्म्स को चीज़ों में बिलीव करता है। सयादवाद यानी कि ये एक ही चीज़ को वो रियलिटी में बात करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी उठा करके हमने कुछ भी कह दिया और उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो क्या करता है? एक रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर एम्फोसिस करता है, जिसको बोलते हैं हम सयादवाद।
ये एक तरीके के हो गए। सयादवाद यानी कि हम कह सकते हैं कि अनेकांतवाद जो है वो जैनिज्म की के अंदर मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी पहले बता चुकी हूँ कि 3 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी होती हैं। फर्स्ट इज मेटाफिजिक्स, सेकंड इज एपिस्टेमोलॉजी एंड थर्ड इज एक्सियोलॉजी। तो बेसिकली अनेकांतवाद हो गया जो हमारा मेटाफिजिक्स ऑफ जैनिज्म में, सयादवाद हो गया जो कि हमारा क्या है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैनिज्म। अब बात करते हैं रियलिटी की, कि रियलिटी क्या होता है, यानी कि इसमें जो सब्सटेंस होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, उनको 2 सब्सटेंस में डिवाइडेड किया गया है। कितने सब्सटेंस में? 2 सब्सटेंस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट को हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हो गया इसेंशियल। इसेंशियल यानी कि जो कंपलसरी होता है, इसको तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको बोलते हैं इसेंशियल कंपोनेंट यानी कि गुनास। और सेकंड को हम कहा जाता है, वो होते हैं रिमेनिंग जो सब्सटेंस होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल, यानी कि अचानक से कुछ चीज़ें परिवर्तन में आने लगी, वो चीज़ें होगी एक्सीडेंटल। नेक्स्ट आती है कर्मा। कर्मा यानी कि रिलेशनशिप बताता है 2 चीज़ों में, फर्स्ट इज जीव और सेकंड इज अजीव। जीव यानी कि जीव जगत, और अजीव जीव जगत यानी कि रियलिटी जो बॉन्डेज होती है, जो कि हमारे कर्म से बनती है, कि जीव और अजीव। नेक्स्ट बात आती है वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ यानी कि इग्नोरेंस, जो हमारी इग्नोरेंस है वो हमारा कॉज ऑफ बॉन्डेज है। बॉन्डेज यानी कि बंधा हुआ, हमें किससे बांध कर रखता है। जैसे कि सोल है, सोल के चारों तरफ क्या है, पुद्गल है। तो ये पुद्गल हमारी सोल को बांध करके रखती है कि कहीं पुद्गल के कहीं हमारे क्या हो जाए, कि भाई हमारे जो पुद्गल और सोल कहीं अलग ना हो जाए। अगर अलग हो गए तो हमें क्या मिल जाएगा, लिबरेशन मिल जाएगा ना। तो पुद्गल क्या है, एक इल्यूशन सा क्रिएट करती रहती है कि वो सोल को बांधे रखती है, और जिसकी हम स्टडी करते हैं वैल्यूज़ में। यानी कि अगर आप भाई पुद्गल हो गया माया, इल्यूजन के भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास ये है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मेरे पास ये चीज़ है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो एक तरीके से होगा इल्यूजन, कि भाई जैसा कि आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई रिच पर्सन है, उसके पास बहुत पैसा है, तो उसके अंदर क्या है कि इल्यूजन हो जाता है कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं कुछ भी उस पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी महंगी गाड़ी ले सकता हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से पुद्गल हो गया, जो कि इल्यूजन हो गया, जिसकी स्टडी होती है वैल्यूज़ में। जिस दिन हमारी सोल से पुद्गल अलग हो जाएगा, उस दिन हमें क्या मिल जाएगा, हमको कैवल्य मिल जाएगा, और इसकी स्टडी किस में की जाएगी, वैल्यूज़ में। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे अंदर कि हम किस तरीके से लिबरेशन को पाएँ, किस तरीके से हमें कैवल्य मिले, इस चीज़ का रास्ता हमें पता होना चाहिए, और ये हमारी हेल्प करता है इन चीज़ों के बारे में जानने से, वैल्यूज़। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आई होप फ्रेंड्स कि आप अपने सेल्फ नोट प्रिपेयर कर रहे होंगे यूजीसी नेट दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, ताकि आने वाले पेपर में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। रिवीजन टाइम पे ये सेल्फ नोट जो हैं आपके वो हेल्प करें। अब बात आती है 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म में 3 ज्वेल के बारे में कहा गया है, जो कि कौन से हो गए, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ये याद आ रहे होंगे बुद्धिज्म में से आपको, कि बुद्धिज्म में भी 3 ज्वेल कहे गए हैं और जैनिज्म में भी 3 ज्वेल कहे गए हैं। राइट फेथ यानी कि आपको सही चीज़ों में क्या रखना, फेथ। राइट नॉलेज होनी चाहिए, और राइट आपका कंडक्ट होना चाहिए। अब 5 वर्ब्स ऑफ जैनिज्म की बात करते हैं कि इसके अंदर 5 वर्ब्स क्या हैं। तो सबसे पहले नॉन किलिंग, ये भी आई होप फ्रेंड्स आपने पहले पढ़ा होगा कि नॉन किलिंग यानी कि अहिंसा, कि आप किसी भी जानवर को नहीं मारेंगे। ट्रुथ, हमेशा सच्चे बोलेंगे। नॉन स्टीलिंग, किसी की भी चीज़ों को नहीं छीनेंगे, ना ही उस पर अधिकार करेंगे। नॉन पोजेशन यानी कि अपरिग्रह हो गया। और वर्चुअल लाइफ यानी कि ब्रह्मचर्य, कि भाई आप जो है मतलब जरूर अपरिग्रह यानी जो उससे ज़्यादा आप गैदरिंग नहीं करेंगे, और वर्चुअल लाइफ यानी कि ब्रह्मचर्य, आप ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेंगे। अब बात आती है एजुकेशन की। तो एजुकेशन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, उसके बारे में हमें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन क्या हुआ, क्योंकि इंडियन फिलोसफी है तो सबसे पहले आप अपने आप में ही सोच के बताएं कि क्या होगा। इसके अंदर एम्स ऑफ एजुकेशन होगा कि सेल्फ रियलाइजेशन,
और पर्सनैलिटी, अपना खुद का सेल्फ रियलाइजेशन करना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे ऐसे राइट्स वे को सेलेक्ट करना चाहिए कि मुझे कैवल्य की प्राप्ति हो सके। प्रिजर्वेशन और एनरिचमेंट ऑफ कल्चर एनवायरनमेंट, अपने कल्चर एनवायरनमेंट का प्रिजर्व करें, डेवलप करें मोरल सेंसेस को, डेवलपमेंट करें इन्वेंटिव और क्रिएटिव पावर को, कि आप कुछ अलग कर सकें, अलग सोच सकें, और एक कंप्लीट मैन का डेवलपमेंट करना। सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। क्यूरिकुलम बेसिकली बिलीव करता है कि लंदन के एनवायरनमेंट को ये कंस्ट्रक्ट, कि लंदन का एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्ट करे कि भाई स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट उसके लिए ज़रूरी है, तो इसलिए हम एक उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो, तो इसलिए इस तरीके का करिकुलम डेवलप करें। तो अब आती है बात मेथड ऑफ टीचिंग की। तो मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि टीचिंग होना चाहिए सेंसेस से। टीचिंग ये टॉलरेंट और सोशली होना चाहिए, मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम इंडिविजुअली किसी को टीचिंग कर रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो उसके अंदर इतनी पावर हो, इतनी क्रिएटिविटी हो कि उसका इफ़ेक्ट सोसाइटी पे चेंजेस के रूप में दिखाई दे, और आइडियली ओरिएंटेड हो। टीचिंग शुड बी एक्शन बेस्ड, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मेमोरी, ये मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाए। ये इसके साथ साथ जो मदर टंग है, मदर टंग यानी कि उस समय की जो मदर टंग होती थी, उसी के साथ ही आपको जो टीचिंग है वो कराई जानी चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको जैनिस फ़िलोसफी के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, और जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो पॉइंट हैं, टॉपिक्स हैं, जो भी मैंने बताए हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।